दोस्तों, तो फिर से एक नए वीडियो में आप लोगों को स्वागत है। चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है। तो इससे पहले अगर आप लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 1 नहीं देखे हैं और पॉकेट जी का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 नहीं देखे हैं, जो खान सर का पॉकेट जी से है, तो आप लोग जाकर जरूर देख लीजिएगा। चैनल पर डाला गया है और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो को लाइक कर देना है। और वीडियो के लास्ट में आप लोग को बताना है कि 50 यहाँ पर क्वेश्चन, हर एक प्रैक्टिस सेट में 50 क्वेश्चन रहते हैं। तो 50 क्वेश्चन में कितना सही हो रहा है कमेंट करके जरूर बताइएगा और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलते हैं पहला नंबर क्वेश्चन की ओर। बहुत से बच्चे 40-45, बहुत से बच्चे बोल रहे हैं कि 45 सही हो रहा है, बहुत से बच्चे बोल रहे हैं कि 40 सही हो रहा है। तो आप लोगों को कितना सही होता है वीडियो के लास्ट में जरूर बताइएगा। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं पहला नंबर क्वेश्चन से। यहाँ पर हर एक प्रैक्टिस सेट में हम बोल दिए हैं कि 50 सवाल रहेगा, तो आप लोग को डेली प्रैक्टिस सेट लगाना ही जरूरी होगा, तभी आप लोग को सिलेक्शन हो पाएगा। तो बहुत से बच्चे बोलते हैं कि 45 सही है, बहुत से बच्चे बोलते हैं 40। तो जिसका 40 से ऊपर सही है उसका 100% गारंटी है कि सिलेक्शन हो जाएगा। आप लोग को बिहार पुलिस एग्जाम में सिलेक्शन हो जाएगा, तो आप लोग 40 जरूर सही कीजिएगा। तो चलिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं पहला नंबर क्वेश्चन की ओर कि भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था। भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था, तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग बताना है कि भारत का जो पहला राष्ट्रपति कौन था। ऑप्शन बी हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए कमेंट में जरूर बताइएगा कि भारत के पहला प्रधानमंत्री कौन थे। ये कमेंट में जरूर बताइएगा। इससे पिछले वीडियो में आप लोग को हम बताए थे, तो कमेंट में जरूर बताना। चलिए ध्यान देना है। सत्यमेव जयते किस ग्रंथ से लिया गया है। सत्यमेव जयते किस ग्रंथ से लिया गया है, ये आप लोग क्लास 10th में पढ़े होंगे संस्कृत में। तो आप लोग ये बताइए कि सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते पहले ही चैप्टर का है। जो सत्यमेव जयते किस ग्रंथ से लिया गया है, तो मुंडकोपनिषद। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो क्लास 10th में भी पढ़ने के लिए आता है संस्कृत में। चलिए आगे ध्यान देना है। आगे ध्यान दीजिए तीसरा नंबर क्वेश्चन की ओर कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग को बताना है कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप ऑप्शन बी है, एशिया है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और वीडियो के लास्ट में आप लोग को कमेंट करके जरूर बताना है कि 50 सवाल में कितना सही हुआ, 50 क्वेश्चन में आप लोग को कितना सही हुआ, वीडियो के लास्ट में जरूर बताइएगा। और चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आप लोग डेली प्रैक्टिस सेट लगा सकें। प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है, प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है। अगर इससे पहले वाला प्रैक्टिस सेट नंबर 1 नहीं देखें तो जाकर देख लीजिए, चैनल पर डाला गया है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आप लोग को नोटिफिकेशन मिल पाए। तो इसे प्रैक्टिस सेट 1 जाकर आप लोग जरूर देख लीजिएगा इस वीडियो के बाद, अगर आप लोग ये देख रहे हैं तो। और 50 डेली आप लोग को वीडियो के लास्ट तक बने रहना है और 50 सवाल में कितना सही हुआ कमेंट करके जरूर बताना है। तो आप लोग चलिए यहाँ पर तीसरा नंबर क्वेश्चन हो गया, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो इसका क्या हो जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप ऑप्शन बी हो जाएगा एशिया है। एशिया है विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप, ये बताएं। चलिए ध्यान देना है। तो आप लोग को वीडियो के लास्ट तक बने रहना है। चलिए यहाँ पर प्रैक्टिस सेट, यहाँ पर जो खान सर का जो आप लोग को जीके जीएस का क्वेश्चन है उससे भी है, और यहाँ पर आप लोग को पॉकेट जी से क्वेश्चन भी रहता है। तो आप लोग को वीडियो के लास्ट तक बने रहना। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आप लोग बताइए कि स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे, तो जवाहरलाल नेहरू थे। जो आप लोग को ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे ध्यान दीजिए। आगे ध्यान देना है कि विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो शक्कर भी होता है, ये आप लोग जानते होंगे। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे ध्यान देना है। छठा नंबर क्वेश्चन क्या है कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, तो संविधान सभा का अध्यक्ष कौन थे, ऑप्शन ए हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा। आगे क्या कर रहा है, 7 नंबर क्वेश्चन में पंचायती राज की शुरुआत भारत में कब हुई थी, तो पंचायती राज की शुरुआत ऑप्शन सी हो जाएगा 1959 में। 1959 में हुआ था। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे आप लोग ध्यान दीजिएगा कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया, तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग बताइए कि जय जवान और जय किसान का नारा ऑप्शन डी हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री ने दिए थे। लाल बहादुर शास्त्री ने दिए थे। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे ध्यान देना है। 9 नंबर क्वेश्चन क्या करा है कि चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे, तो 9 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा चाणक्य थे। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चाणक्य थे। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा। आगे क्या करा है, चाणक्य थे। इसका करेक्ट आंसर चाणक्य हो जाएगा। अगर आप लोग चैनल पर हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि आप लोग को नोटिफिकेशन मिल सके। तो इसका क्या हो जाएगा, चाणक्य थे। आगे आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर आप लोग को चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु चाणक्य थे, आप लोग जरूर याद रखिएगा, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। ये डेली प्रैक्टिस सेट में रहता है ये सवाल कि चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे, तो चाणक्य थे। आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। पर देखिए कि 10 नंबर सवाल क्या कर रहा है। 10 नंबर सवाल के बिहारी 10 नंबर सवाल क्या कर रहा है कि बिहारी सतहित की रचयिता कौन है, तो बिहारी सतहित की रचयिता है जो बिहारी है। जो लेखक का नाम क्या है, बिहारी है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए वीडियो के लास्ट में आप लोग को बताना है कि कितना सही हुआ। अभी आप लोग को कितना 10 में सही हो गया होगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वीडियो के लास्ट तक आप लोग को रहना है और वीडियो के लास्ट में बताना है कि 50 सवाल में आप लोग को कितना सही हुआ। चलिए यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा कि कौन सा, यहाँ 11 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि कौन सा विटामिन सूर्य की रोशनी से प्राप्त होता है। तो विटामिन डी आप लोग जानते होंगे कि सूर्य की रोशनी से भोरे भोरे सुबह सुबह आप लोग अगर जाइएगा, सुबह सुबह आप लोग यहाँ पर सूर्य की रोशनी में, तो आप लोग को विटामिन डी प्राप्त हो जाएगा। चलिए आगे ध्यान देना है। 12 नंबर क्वेश्चन की ओर क्या करा है कि हरित गृह प्रभाव किस गैस के कारण होता है। तो हरित गृह प्रभाव किस गैस के कारण होता है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा।
आगे के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 13 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 13 का करेक्ट आंसर ऑप्शन और बी हो जाएगा 1885 ईस्वी में। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा 14 नंबर क्वेश्चन की ओर। इसका करेक्ट आंसर जिनके एम ह्यू हिमास, मतलब इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 1885 ईस्वी में किसने किया था? तो एम ह्यू इमाउस होता है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा 14 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है आप लोग ध्यान दीजिएगा। गांधी जी ने नमक सत्याग्रह का कब शुरू किए थे? जो गांधी जी ने नमक सत्याग्रह कब शुरू किए थे? तो 14 का करेक्ट आंसर ऑप्शन और सी हो जाएगा 1930 ईस्वी में। 1930 ईस्वी में। चलिए आगे ध्यान देना 15 नंबर क्वेश्चन की ओर कि बिहार राज्य पशु कौन है? जो बिहार राज्य का पशु कौन है? तो बिहार का राष्ट्रीय पशु यहाँ पूछ रहा है, राज्य नहीं, राष्ट्रीय पशु कौन है? तो बाघ हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बाघ हो जाएगा बिहार का राजकीय पशु। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा 16 नंबर की डबल हेलिक्स मॉडल डीएनए के लिए किसने दिया था? जो डबल हेलिक्स मॉडल, तो यहाँ पर वाटसन और क्रिक ने, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो आप लोग को पिछले प्रैक्टिस सेट में भी एक क्वेश्चन बताया गया था, तो आप लोग इसलिए हम बोलते हैं कि डेली आप लोग को डेली प्रैक्टिस सेट लगाना है, डेली आप लोग को प्रैक्टिस सेट जरूर लगाना है ताकि आप लोग को तैयारी मजबूत हो सके, तो डेली जरूर प्रैक्टिस सेट लगाएगा। चलिए यहाँ पर 17 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है आप लोग यहाँ ध्यान दीजिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता बंदरगाह नगर कौन सा था? तो जो सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह नगर कौन सा था? तो 17 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा लोथल, लोथल था, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा 18 नंबर क्वेश्चन क्या करें, भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? तो 18 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा शरद भाई पटेल, शरद भाई पटेल से ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन क्या करा है कि आर्यभट्ट कौन था? आर्यभट्ट कौन था? 19 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अगर सिर्फ गणितज्ञ रहेगा तो सिर्फ गणितज्ञ थे, पर यहाँ पर खगोल शास्त्री और गणितज्ञ दोनों है, तो ऑप्शन डी इसलिए सही हो जाएगा। अगर सिर्फ गणितज्ञ रहता तो ऑप्शन सी होगा, पर यहाँ पर दोनों थे, खगोल शास्त्री थे और गणितज्ञ थे, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा आप लोग को ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा जरूर। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट सवाल है। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 20 नंबर क्वेश्चन का, तो ये आप लोग जानते होंगे कि 5 जून का, ऑप्शन 5 जून का हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा 21 नंबर क्वेश्चन की ओर कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है, आप लोग जानते होंगे। बिहार का आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा बिहार का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? तो भारत का ऑप्शन सी हो जाएगा, मोर हो जाएगा। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा, कमेंट में आप लोग बताइएगा। अगर बिहार पुलिस की एग्जाम आप लोग को निकालना है तो बिहार का राष्ट्रीय पक्षी आप लोग जरूर बताइएगा, बहुत से बच्चे जानते भी होंगे। चलिए मेघदूत किसने लिखा था? तो मेघदूत यहाँ पर किसने लिखा था? 22 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, कालिदास ने लिखे थे, कालिदास ने मेघदूत लिखे थे। चलिए यहाँ आप लोग आगे ध्यान देना है 23 नंबर क्वेश्चन की ओर। बिहार का पहला मुख्यमंत्री कौन था? बिहार का पहला मुख्यमंत्री कौन था? तो बिहार का पहला मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, श्री कृष्ण सिंह। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा, आगे ध्यान देना है कि पृथ्वी का सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? तो पृथ्वी के सबसे ऊपरी परत को क्रस्ट कहते हैं, पृथ्वी के सबसे ऊपरी परत को क्रस्ट कहते हैं, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे आप लोग ध्यान दीजिएगा 25 नंबर क्वेश्चन की ओर। 25 नंबर क्वेश्चन क्या कहते हैं? भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो 25 का करेक्ट आंसर ऑप्शन और ये हो जाएगा 1935 ईस्वी में, 1935 ईस्वी में, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए आप लोग यहाँ पर एक और सवाल बताइएगा, भारतीय रिजर्व बैंक की राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? राष्ट्रीयकरण कब हुआ था भारतीय रिजर्व बैंक की? ये आप लोग कमेंट में बताना है। तो यहाँ पर बता दें कि 1949 ईस्वी में, 1949 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ था। चलिए आप लोग ध्यान दीजिएगा, जितने भी सवाल है इंपॉर्टेंट सवाल है, तो वीडियो के लास्ट तक आप लोग बने रहिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि आप लोग आने वाला इंपॉर्टेंट सवाल आप लोग को मिल सके। तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना है। चलिए आगे ध्यान देना है, वीडियो के लास्ट तक बनना है। वीडियो के लास्ट में आप लोग को बताना है कि 50 सवाल में आप लोग को कितना सही हो। चलिए यहाँ पर ध्यान देना 26 नंबर क्वेश्चन की ओर कि वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस पाई जाती है? तो आप लोग को जानते भी होंगे कि वायुमंडल में सबसे अधिक नाइट्रोजन पाया जाता है, ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे ध्यान देना है 27 नंबर क्वेश्चन की ओर कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को किस क्षेत्र में योगदान के लिए जाना जाता है? तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को किस क्षेत्र में योगदान के लिए जाना जाता है? तो 27 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, विज्ञान और रक्षा दोनों के लिए जाना जाता है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे ध्यान देना 28 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि आरा किस नदी के किनारे स्थित है? आरा किस नदी के किनारे स्थित है? तो आरा किस नदी को हो जाएगा 28 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, सोन नदी के किनारे आरा स्थित है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आप लोग बताइएगा पटना किस नदी के किनारे है? ऑप्शन यही रहेगा, आप लोग एक जरूर बताइएगा पटना किस नदी के, तो जानते भी होंगे गंगा नदी के किनारे है पटना स्थित। चलिए आगे ध्यान देना है कि भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? हाई कोर्ट 2024 के अनुसार बता रहे हैं, क्योंकि 2025 में अभी अपडेट नहीं हो। तो भारत के कितने उच्च न्यायालय हैं? तो कितना हो जाएगा 29 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 29 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन और बी हो जाएगा, 25 हाई कोर्ट है, 25 हाई कोर्ट है भारत में। उच्च न्यायालय कितने हैं? 25 है। चलिए आगे आप लोग ध्यान दीजिएगा, मानव शरीर में कुल कितने हड्डियाँ होते हैं? तो मानव शरीर में 206 हड्डियाँ होते हैं। अगर बच्चे में अगर पूछा जाए कि बच्चा में कितना होता है, तो 208 होता है। इस क्वेश्चन में बहुत से बच्चे कंफ्यूजन में रहते हैं, तो आप लोग देखिएगा बच्चा में अगर पूछा रहे तो 208 होते हैं, आगे चल के 206 हो जाते हैं, जुट जाते हैं। चलिए आगे ध्यान देना है
आगे ध्यान दें, डीएनए का पूरा नाम क्या है? डीएनए के पूरा नाम डाइऑक्सी न्यूक्लियस एसिड होता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आप लोग ध्यान देकर यहाँ पर पढ़ना है, बहुत से बच्चे गलत कर देते हैं। डाइनोमो न्यूक्लियस एसिड है तो ये तो नहीं होगा, यहाँ पर डबल है तो ये भी नहीं होगा, तो यहाँ पर लिखा हुआ है डाइऑक्सी न्यूक्लियस एसिड। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा। आगे ध्यान देना है, 32 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? संविधान के अनुच्छेद 370 किस राज्य से संबंधित है? संविधान का अनुच्छेद 370 किस राज्य से संबंधित है? ये आप लोग ध्यान दीजिएगा। संविधान का अनुच्छेद 370 किस राज्य से संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 32 का करेक्ट आंसर आप लोग बताना है। तो 32 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा, जम्मू कश्मीर से। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा। 33 नंबर सवाल क्या करता है? बक्सर की लड़ाई कब हुई थी? बक्सर की लड़ाई कब हुई थी? तो 33 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बक्सर की लड़ाई कब हुई थी? तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बक्सर की लड़ाई 1764 ईस्वी में। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे ध्यान देना है। आगे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 34 नंबर सवाल क्या करा है? भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? तो 34 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? भारत छोड़ो आंदोलन ऑप्शन सी हो जाएगा 1942 ईस्वी में। आप लोग जानते भी होंगे। आप लोग ये बताइए कि चंपारण आंदोलन कब हुआ था? कमेंट करके जरूर बताइएगा कि चंपारण आंदोलन कब हुआ था। चलिए, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? तो 8848 मीटर। आप लोग जानते होंगे, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जो बच्चा प्रैक्टिस सेट 1 लगाया है तो अधिकतर क्वेश्चन यहाँ पर प्रैक्टिस सेट 2 में भी रिवाइजिंग करेगा, क्योंकि यहाँ पर 5 से 6 क्वेश्चन ऐसे हैं जो प्रैक्टिस सेट 1 में आप लोग देखे होंगे। तो डेली आप लोग को डेली का प्रैक्टिस सेट 1 जरूर लगाना है। डेली आप लोग को हम 2 से 3 प्रैक्टिस सेट का वीडियो लाते हैं, तो आप लोग को डेली 2 से 3 वीडियो जरूर देखना है, ताकि आप लोग चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आप लोग को नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए आगे आप लोग ध्यान दीजिएगा, 36 नंबर क्वेश्चन की ओर क्या करा है, और वीडियो के लास्ट तक आप लोग को बने रहना है, ताकि आप लोग जान सके कि 50 सवाल में आप लोग को कितना सही हुआ। अगर 50 में अगर 40 सही हो रहा है तो सिलेक्शन 100% गारंटी दे रहे हैं कि हो जाएगा। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा, इसका करेक्ट आंसर बताइए कि प्रकाश वर्ष किसकी मापने की इकाई है? प्रकाश वर्ष किसकी मापने की इकाई है? तो आप लोग को डेली आप लोग को 50 यहाँ पर क्वेश्चन को ही देख कर जाना है। यानी कि अधिकतर बच्चे क्या करते हैं कि 10 क्वेश्चन देखे या 20 क्वेश्चन देकर चले जाते हैं, तो उनका इसमें मामले में आप लोग को अंदाज नहीं मिलता है कि कितना सही हो रहा है। तो ये आप लोग को डेली आप लोग को 50 क्वेश्चन देकर जरूर जाना है। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताइए कि प्रकाश वर्ष किसके मापने का इकाई है? तो आप लोग को किसके मापने का हो जाएगा? 36 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर समय का तो हो नहीं गया, यहाँ पर तो दूरी हो जाएगा। प्रकाश वर्ष ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, दूरी का मापने का इकाई है। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी पूछागा तो कौन सी हो जाएगा? भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? तो इसका आप लोग करेक्ट आंसर बताइए। 37 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ये होगा, गंगा है जो भारत की सबसे लंबी नदी है। चलिए आगे ध्यान देना है, विश्व का अगर पूछेगा तो गोदावरी होता है। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा आप लोग। चलिए, रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? रक्त लाल रंग किसके कारण होता है? तो 38 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, हीमोग्लोबिन के कारण। आप लोग जानते होंगे जितने भी अधिकतर सवाल क्लास 10th के रहते हैं, क्योंकि बिहार पुलिस 10th पर से ही रहता है। चलिए आप लोग ध्यान दीजिएगा, एडमिट कार्ड आया है नहीं, इसके बारे में एक नोटिफिकेशन वाला वीडियो आप लोग को मिलेगा, तो आप लोग इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, ताकि आप लोग एग्जाम से जुड़ी सभी आप लोग को महत्वपूर्ण टॉपिक या महत्वपूर्ण बातें आप लोग को इस चैनल पर मिलते रहेगा। तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और कमेंट आज की इस वीडियो में जरूर कीजिएगा कि 50 सवाल में आप लोग को कितना सही हो रहा है। तो चलिए यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिए, यहाँ पर आप लोग को ध्यान देना क्या कर रहा है। 40 नंबर क्वेश्चन क्या करा है? यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि लाल किला किसने बनवाया था? तो लाल किला किसने बनवाया था, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 39 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, शाहजहां ने। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे ध्यान देना, 40 नंबर क्वेश्चन की, संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ की स्थापना कब हुई थी? संयुक्त राष्ट्र यूएनओ की स्थापना ऑप्शन ये करेक्ट आंसर हो जाएगा 1945 ईस्वी में। 1945 ईस्वी में, ऑप्शन ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा, आप लोग को 50 सवाल को मारकर बताना है कि 50 सवाल में आप लोगों को कितना सही हो। भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन है किसने लिखा था? ये आप लोग को जानते होंगे कि भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन है यह किसने लिखा था? तो 41 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, रविंद्रनाथ। यहाँ पर टैगोर होगा, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे ध्यान देना है, कौन सा ग्रह जो लाल ग्रह कहलाता है? कौन सा ऐसा ग्रह है जो लाल कहलाता है? ये आप लोग जानते होंगे। तो कौन सा ग्रह है जो लाल कहलाता है, आप लोग याद रखिएगा आज के बाद। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 42 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन हो जाएगा, मंगल को ही लाल ग्रह कहते हैं। चलिए आगे ध्यान देना है, 43 नंबर क्वेश्चन की ओर। महात्मा गांधी, 43 नंबर क्वेश्चन क्या करेगा? महात्मा गांधी का हत्या कब हुआ था, कब हुई थी? चलिए, महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 43 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 30 जनवरी 1948 ईस्वी को। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसने किया था ये आप लोग कमेंट करके जरूर बताना है कि किसने किया था महात्मा गांधी का हत्या। चलिए आगे ध्यान देना है, मानव शरीर में रक्त शुद्ध करने का कार्य कौन करता है? तो रक्त शुद्ध करने का ब्रिक करता है, ऑप्शन डी इसका हो जाएगा, ब्रिक या किडनी। चलिए, ब्रिक इंग्लिश में बोलते हैं। चलिए आगे ध्यान देना है, 45 नंबर क्वेश्चन क्या करा है? सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सबसे बड़ा ग्रह हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आप लोग ध्यान दीजिएगा, बृहस्पति हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर। चलिए ध्यान दीजिएगा आगे,
क्या करेगा, बिहार राज्य की पक्षी कौन सा है, जो बिहार का राजकीय पक्षी कौन है, तो ये आप लोग को हम कमेंट में बताने के लिए आंसर बोले थे इससे पहले। यहाँ पर बताइए कि यहाँ 46 नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिहार राज्य का पक्षी कौन है, तो भारत का होता है राष्ट्रीय पक्षी मोर होता है, तो मोर तो इसमें दिया भी नहीं रहेगा। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा कि यहाँ बिहार का राजकीय पक्षी कौन है, तो 46 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, गौरिया है जो बिहार का राजकीय पक्षी है। इसमें बहुत बच्चे कंफ्यूज में रहते हैं, अगर मोर दिया रहता है तो फटाक से आप लोग बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि मोर मार देते हैं। तो आप लोग यहाँ पर देखना कि बिहार के पूछ रहा है या भारत के पूछ रहा है, ये आप लोग जरूर ध्यान दीजिएगा ताकि आप लोग को गलत ना हो सके। यहाँ पर है कि आज संविधान दिवस कब मनाया जाता है, तो हर एक साल हम लोग संविधान दिवस 26 जनवरी को मनाते हैं, 26 जनवरी को मनाते हैं, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे ध्यान देना है। आगे है कि गोबर गैस का मुख्य घटक को क्या कहते हैं, गोबर गैस का जो मुख्य घटक है उसको क्या कहते हैं, तो गोबर में आप लोग जानते होंगे गोबर में मीथेन सबसे ज़्यादा रहता है, तो मीथेन कहते हैं, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मुख्य घटक क्या है, मीथेन है। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत का पहला उपग्रह कौन सा था, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था, तो इसका करेक्ट आंसर बताइए, ऑप्शन ये हो जाएगा आर्यभट्ट, ऑप्शन ये हो जाएगा आर्यभट्ट था, आर्यभट्ट थे जो भारत का पहला उपग्रह था। चलिए आगे ध्यान देना है। 50 नंबर क्वेश्चन एवं लास्ट सवाल है, आप लोग यहाँ पर देखिएगा कि आईसीसी का मुख्यालय कहाँ है, तो आईसीसी का मुख्यालय यहाँ पर क्या हो जाएगा, कहाँ है, ऑप्शन बी हो जाएगा लंदन में, ऑप्शन बी हो जाएगा लंदन में। अब यहाँ पर आप लोग बताइएगा 50 सवाल में आप लोग को कितना सही हो, बहुत से बच्चे कमेंट कर रहे हैं, तो आप लोग यहाँ पर कमेंट करके बताइएगा 50 सवाल में आप लोग को कितना सही हुआ। तो 50 सवाल में आप लोगों को अभी तक कितना सही हुआ कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर इसमें 40 प्लस जो बच्चा का सही हो रहा है, समझिए कि 100% गारंटी सिलेक्शन हो जाएगा। तो जिसमें आप लोग को डेली प्रैक्टिस सेट जरूर लगाना है, ताकि आप लोग को अभी 30 भी बच्चा को कोई भी हो रहा होगा तो वो डेली प्रैक्टिस सेट लगाने से वो हो जाएगा, क्योंकि हर एक प्रैक्टिस सेट में 2 से 10 से 15 क्वेश्चन ऐसे रहते हैं कि डेली प्रैक्टिस होते रहते हैं। तो आप लोग को डेली प्रैक्टिस सेट लगाना है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है। इससे पहले वाला अगर वीडियो कोई भी बच्चा नहीं देखा तो जाकर देख लीजिए, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है ताकि आप लोग को नोटिफिकेशन मिल सके। और इससे पहले वाला प्रैक्टिस सेट 1 वीडियो जरूर जाकर देख लीजिएगा। उसके बाद पॉकेट जी का भी वीडियो डाला गया है, जो पॉकेट जी आप लोग को खान सर का बुक देखे होंगे उसका भी वीडियो डाला गया है यहाँ पर पढ़ाकर, तो आप लोग जाकर जरूर देखिएगा चैनल पर। और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा कि आज का वीडियो में आप लोगों को कितना सही हुआ, 50 सवाल में आप लोगों को कितना सही हुआ कमेंट करके जरूर बताना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट का वीडियो लेकर आते हैं, तो आप लोग तभी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल पर नए तो, और यहाँ पर कमेंट करके जरूर बताइएगा।